मेरे हीरा मंडी रिव्यू से तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हीरा मंडी मैंने देख लिया है। तो अब फाइनली मैं उसकी एंडिंग को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो एंडिंग मैं पूरी तरीके से एंडिंग एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली जो स्टोरी लाइंस नहीं है, वो स्टोरी लाइन जो डिफरेंट स्टोरी लाइंस चल रही थी, मैं उनकी ही है, उनके एंड उन स्टोरी लाइन किस तरीके से सॉल्व हुई, किस तरीके से उनकी एंडिंग हुई, वो मैं बताऊँगा। तो जो मेन स्टोरी है जो बिब्बो जान की, वो तो मेन एंडिंग को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जो फ़रीदन और मलिका जान की आपस में जो चल रही थी, फ़रीदन अपनी माँ का बदला लेने के लिए फ़रीदन जो अपनी माँ का बदला लेने के लिए आई थी मलिका जान से, तो वो जिस तरीके से सारी उसकी ख़राबियाँ कर रही थी, जिस तरीके से हर तरीके से उसने मलिका जान को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो वो किस तरीके से एंड हुआ कि जब वो ताजदार को जब बारात आने वाली थी और ताजदार को जब कार्टराइट से उसने जब कार्टराइट ताजदार को उठा के ले गया था, तो इस वजह से वो उन दोनों के साथ इकट्ठा हो गई थी कि क्योंकि एक शादी वो उसकी उन्होंने तो ये शो किया कि एक शादी इस मोहल्ले में एक शादी होने वाली थी, इस मोहल्ले में बारात आने वाली थी, तो इस वजह से इस बारात को वापस ना भेजने की वजह से बारात को इस मोहल्ले की जो नज़र, जो लोगों को जिस नज़र से मोहल्ले वालों को देखते थे, उस नज़र को पूरा चेंज करने की वजह से चेंज करने के लिए उसने माफ़ कर दिया और उसने उसको वो चाबियाँ दे दी। उसने कहा कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों अब एक ही हैं, इकट्ठा ही हैं, कोई लड़ाई वगैरह नहीं है। जो कि मेरे लिए मुझे यह बात हज़म नहीं हुई, क्योंकि जिस लड़की ने सारी ज़िंदगी जो रीज़न दिया, वो रीज़न अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि जो बचपन से जिसकी नफ़रत पलती आ रही है, जिस नफ़रत की वजह से उसने आई थिंक 1 और 2, एक से ज़्यादा या दो तीन से ज़्यादा तो किया ही है, वो जो लोगों को मारा ही है, मार के ही सारे वो लोगों को बर्बाद भी किया, लोगों को मार मार के ऊपर जिस तरीके से आई है मलिका जान से बदला लेने के लिए, उस तरीके से एकदम मलिका जान को उसने माफ़ कर दिया। तो वो मुझे बात हज़म नहीं हुई, लेकिन ये स्टोरी लाइन की उसकी एंडिंग थी। जो लव स्टोरी आलमज़ेब और ताजदार की थी, कि ताजदार की जब उसके बारात लेके आलमज़ेब के घर आ रहा था, तो उसके बाप ने उसको गिरफ़्तार करवा दिया कि इन लोगों के साथ जो आज़ादी के लिए जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन लोगों के साथ बैकग्राउंड में उनके साथ हेल्प कर रहा है, तो इस जुर्म में उसको गिरफ़्तार करा दिया, ताकि वो बच जाए, ताकि वो उसको शादी ना करने दे आलमज़ेब से। अब ये उसके ऊपर बैकफ़ायर हो गया। बैकफ़ायर इस तरीके से हुआ क्योंकि जिस पुलिस वाले ने उसको पकड़ा था ना, वो कार्टराइट निकला, जो कि पहले ही मलिका जान की पूरे ख़ानदान के पीछे पड़ा हुआ है, उस गली की औरतों के पीछे पड़ा हुआ है, उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने ताजदार को मार दिया और आलमज़ेब और ताजदार की जो लव स्टोरी थी, वो वहाँ पे उस तरह ख़त्म हो गई। कार्टराइट की स्टोरी जिस तरीके से एंड हुई, वो अब ऐसे कार्टराइट की बात कर ही रहे हैं, तो कार्टराइट की स्टोरी जिस तरीके से एंड हुई, वो इस तरीके से हुई कि जब कार्टराइट को बदला तो लेना था उसने मलिका जान से, वो हर तरीके से मलिका जान से बदला लेना चाह रहा था। उस्ताद जी जो थे उसको भी उसने अपनी तरफ कर दिया था पैसों की वजह से। तो वो उसने आलमज़ेब, जो कि मलिका जान जिसको अपनी जगह देना चाहती है, जिसको गद्दी नशीन बनाया हुआ था मलिका जान ने, तो उसको अपने घर बुला लेता है और वो वहाँ जाती है और साथ पिस्टल ले जाती है। तो पिस्टल जब वो उसके करीब आने लगता है, तो पिस्टल से उसको कार्टराइट को मार देती है। अब कार्टराइट की ये एंडिंग हो गई, कार्टराइट मर गया, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन जितने आसानी से मारा गया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ज़रा तकलीफ़ और देनी चाहिए थी, ज़रा इसको टॉर्चर और मिलता, फिर उसके बाद स्लोली स्लोली उसको करते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन आज़ादी हो चुकी है, तो अब कॉन्सिक्वेंसेस आई एम नॉट श्योर, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो ऑब्वियसली होंगे। देखते हैं कि सीज़न 2 में इस स्टोरी को कैसे आगे लेके जाते हैं, आलमज़ेब की ग्रोथ किस तरीके से करते हैं, आलमज़ेब अब की ग्रोथ किस तरीके से करते हैं। अब जो मेन स्टोरी चल रही थी, वो ये जो बैकग्राउंड पे जो स्टोरी चल रही थी, वो चल रही थी बिब्बो जान की। जिस तरीके से बिब्बो जान पूरे हर चीज़ को वो परफेक्ट थी हर, लेकिन वो आज़ादी के लिए भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी, आज़ादी हासिल करना चाहती थी, इन अंग्रेज़ों से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। अब बिब्बो जान, जब एक ऑपरेशन के दरमियान ऐसा नहीं हो सका और एक बंदे को मारना था, उस बिब्बो जान ने उस बंदे को जाके मार दिया और वो पकड़ी गई, उसको जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद अब उसकी ये फ़ैसला हो गया कि उसको मौत की सज़ा सुना दी गई है, कि उसने उसको अब मार देना है। जिस वजह से इस पूरे मोहल्ले की जो सारी औरतें हैं ना, उन्होंने सारी इकट्ठा हो के सारे अपना एक तरीके से सारों को लेने के जा रहे हैं। जो वो एंडिंग का वो सीन था, वो नहायत ही इमोशनल सीन था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सारे ले गए और इकट्ठा, जब वो उसने आगे वो जो गाना चल रहा था पीछे से, जो आगे से जब बिब्बो जान ने कहा इनकलाब और पिछलियों ने कहा जिंदाबाद, उस टाइम जो बिब्बो जान को एहसास हुआ कि हाँ, पूरी मेरा ख़ानदान, पूरे मेरे मोहल्ला मेरे पीछे खड़ा हुआ है, वो वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन था। बिब्बो जान मेरी इस पूरे सीज़न की फेवरेट कैरेक्टर है, सेकंड फेवरेट है एक्चुअली, फर्स्ट मेरी मलिका जान है। तो लेकिन सेकंड में जो बिब्बो जान की स्टोरी चल रही थी, वो काफ़ी अच्छी थी।
तो इस तरीके से ये सीज़न एंड किया इन लोगों ने। अब सीज़न, ये पहला सीज़न है, सीज़न एंड उसके 1 महीने बाद ही, आई थिंक जब सीज़न 1 हुआ था उसके 1 महीने बाद ही सीज़न 2 भी इन्होंने शुरू कर दिया था, सीज़न 2 भी रिन्यू कर दिया था। देखते हैं कि अगला सीज़न में किस स्टोरी को लेके चलेंगे, किस तरीके से ये आगे स्टोरी को बढ़ाएँगे। जितना देखने में लग रहा है स्टोरी तो एंड हो चुकी है। अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।